पैरामीटर पे काम करेंगे, कोई भी पैरामीटर मेरा छूटना नहीं चाहिए। तो मैं बता दूं, पहले बेसिक से स्पीड एंड एक्यूरेसी पे हम काम करेंगे। इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं क्लास में कराऊंगा और आपको होमवर्क में दूंगा, नीट के पीवाईक्यू और जेईई मेन के पीवाईक्यू। उसके बाद लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम जो एडवांस के पैराग्राफ बेस्ड होते हैं वो मैं आपको दे दूंगा संघर्ष असाइनमेंट में इंक्लूड करके, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। खूब सारे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगा, है ना, नया संघर्ष असाइनमेंट बना के, जिससे आपकी उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेंदी कैलकुलेशन वाले भी मैं संघर्ष असाइनमेंट में इंक्लूड कर दूंगा, जिसमें लेंदी कैलकुलेशन हो, प्लीज आप उसको करना। अब ये सारी चीजें जब मैं इंक्लूड करूंगा तो हो सकता है कि आपको 40 सवाल में से ना 10 ना हो, तो प्लीज बेटा डरना मत, घबराना मत और डीमोटिवेट मत होना। बात समझो, आज मेजोरिटी बच्चा इस बात से परेशान नहीं है कि मेरे 45 में से 40 सवाल नहीं हुए या 35 सवाल नहीं हुए, इस बात से परेशान नहीं है बच्चा। रीनीट में 45 में से 35 या 40 नहीं हुए, इस बात से बच्चा परेशान नहीं है। बच्चा इस बात से परेशान है कि उससे 25-30 ही नहीं हुए। तो आप ये समझने की कोशिश करिए कि हमें लेंदी कैलकुलेशन अगर मिलता है तो करना है। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन मैं महामंथन में देता ही हूं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन पहले करेंगे, ट्रू फॉल्स असर्शन सवाल करेंगे, पैराग्राफ बेस्ड भी सवाल हम करेंगे। तो ये सारे चैप्टर पे करेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूं तुमसे। ये तो करेंगे, ठीक है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन 4 चैप्टर में नहीं, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक इन सभी चीजों पे काम करेंगे। कैसे करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए? तो देखो, संघर्ष असाइनमेंट पहले से लास्ट ईयर ही नीट 2025 के पेपर के बाद जब हम 26 के लिए पढ़ रहे थे तो 109 संघर्ष असाइनमेंट मैंने बनाए हुए हैं, सारे चैप्टर पे 3-4 बनाए हुए हैं। अब मैं हर चैप्टर पे लगभग 1-2, छोटा है तो 1 और बड़ा है तो 2 संघर्ष असाइनमेंट बनाऊंगा, मतलब 40 न्यू संघर्ष असाइनमेंट बनाऊंगा, जिसपे ग्राफ और लेंदी कैलकुलेशन भी सब, इसमें भी सारी चीजें। अगर इतना तुम कर लिए ना तो भाई तुम्हारा लेवल ही अलग हो जाएगा। बात समझने की कोशिश करो। उसमें जेईई मेंस, जेईई एडवांस, एससी वर्मा क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। और भी क्या कर सकते हैं वो सारी चीजें मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा। तो टोटल तो 150 के अराउंड तुम्हारा संघर्ष असाइनमेंट हो गया, 150, और सब में तुम्हारा 30 से 40 के आसपास क्वेश्चन है। तो देख लो वहां से क्वेश्चन कितने हो जाएंगे। उसके बाद महामंथन एनसीईआरटी थ्योरी बेस्ड है, इसमें लगभग मैंने सारे चैप्टर अपलोड करा दिए थे, कुछ रिमेनिंग बच गया तो वो करा दूंगा। तो 28-30 तो ये हो जाएगा आपका, 28 ये हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज आपको करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन में इसी में इंक्लूड करके दे दूंगा। ये चीजें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करना है। अगर इतना कर लिया ना भाई तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है आगे कुछ चीज करने का, इतना पहले कर लो, बहुत बड़ी बात होगी। इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। सर एससीबी मैं इसमें डाल के दे दूंगा आपको, ठीक है ना, क्लास प्लस असाइनमेंट में डाल के दे दूंगा। अगर बुक्स की बात करें, क्लास नोट्स की बात करें, तो मिस्टर फिजिक्स में सारे ही क्वेश्चंस क्लास के इंक्लूडेड है, जो मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ऑल क्वेश्चंस ऑफ क्लास इसमें इंक्लूडेड होते हैं। मिस्टर फिजिक्स बुक है ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बुक है। ये पीडीएफ में अपलोड कर दिया था लास्ट ईयर, इस साल भी अपलोड कर दूंगा। फिजिक्स मेड इजी एक ओनली 11th वाला है, जिसमें आपको क्लास नोट्स कंप्लीट मिल जाएगा, क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन के साथ, है ना, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस कम होंगे, वो क्लास नोट्स जैसा है। इसमें क्लास के सारे क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है। फिजिक्स मेड इजी ओनली 11th वाला, 2 फिजिक्स मेड इजी है, एक 11th-12th कंबाइंड है, एक सिर्फ 11th वाला आपको मिलेगा, सिर्फ 11th वाला, है ना। उसमें क्लास की सारी चीजें हैं जो मैं जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ, 1D 2D, ऑप्टिक्स, एसएचएम, वेब, वो सारी चीजें इसमें क्लास के सीक्वेंस के साथ है सारा नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन ऑन न्यू लैंग्वेज, एससीबी क्वेश्चंस, क्लास असाइनमेंट, ये सारा मैं संघर्ष असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा। लगभग 150 संघर्ष असाइनमेंट हो जाएंगे। फिर आपके फिजिक्स में डीजी के पीडीएफ हो जाएंगे, जिसमें सारे ही नीट के, जेईई मेन के पीवाईक्यू एक बार और है। तो इसके अलावा कुछ बचता नहीं है, 10,000 से ज्यादा सवाल हो जाएगा। उसके बाद जब सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा रिवीजन लास्ट ईयर भी कराया था, आप पता कर सकते हैं, इस साल भी कराऊंगा। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट रिवीजन कराया था क्वेश्चन के साथ, इस बार भी कराऊंगा। उसके बाद कम से कम 50 एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, न्यू लैंग्वेज बेस्ड पिछले साल भी दिया था, आप बैच के अंदर पता कर सकते हैं, इस साल भी मैं प्रोवाइड करा दूं।